मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मंगलगढ़ किले पे नंगे पैर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। व्लॉग में आगे बने रहो, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो आज हम सब रेडी सेडी होकर अपने हवाई जहाज पे सवार होकर सीधा निकल गए मंगलगढ़ किले के लिए। बजरिया वाला अंडरपास पार करते हुए मौज मस्ती करते हुए मौसम का लुत्फ उठाते हुए हम करारा वगैरह पार करके सीधा पहुंच गए चरखारी। चरखारी पहुंचते हम किले वाले रास्ते पे मुड़े ही थे कि थोड़ी दूर जाते ही स्टार्ट हो गई बारिश, और फिर हमने अपना अपना हवाई जहाज लैंड कर लिया एक साइड में, और फिर पेड़ के नीचे कुछ देर इंतजार कर लिया बारिश बंद होने का। थोड़ी सी बारिश कम होने के बाद एक भैया से रास्ता पूछ के मैंने और शंकर भाई ने अपने जूते रख दिए राजकुमार भैया के हवाई जहाज की डिक्की में, और फिर हम सब दोबारा निकल गए अपने मंजिल की ओर। थोड़ा दूर हम सब चले ही थे कि हमें रास्ते में दिख गया रतन सागर, जो कि इस मानसून में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर नजर पड़ी सागर के बीच में बने इस टापू पे। बहुत जल्द आप सबको इस टापू का ही पूरा व्लॉग दिखाएंगे। इतना प्यारा नजारा देख के हम फिर निकल गए किले के लिए, और रास्ते में पहाड़ों का सुंदर सा नजारा देखते हुए हम थोड़ी देर बाद जा पहुंचे किले के गेट के सामने। और फिर अपना हवाई जहाज साइड में लगाने के बाद हमें देखने को मिला कि गेट में लगा था ताला। तो फिर हमने गेट के बगल से तारों के बीच से होते हुए एंट्री ले ली किले के अंदर, और फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रैकिंग। वैसे कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत शानदार था। हम अजीबोगरीब पेड़ देखते और मौसम को लुत्फ उठाते हुए जा ही रहे थे कि हम अचानक से देखने को मिला यहाँ का रास्ता तो आधा धंसा हुआ था। हम वहां से संभल के निकले और हमें मोड़ पे दिखाई दिया किले का ये हिस्सा, और फिर हमने यहाँ खड़े होकर देख लिया पूरा चरखारी का नजारा, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा था। हम यहाँ से निकल ही पाए थे कि हमें दिखाई दे निब्बा निब्बी और कुछ छपरियों की गंदी हरकत, और शायद इन लोगों को लगता है कि ऐतिहासिक चीजों पे अपने लव पार्टनर का नाम लिखने से उनका प्यार और भी बढ़ जाता है। खैर ये निब्बा निब्बी मानने वाले तो नहीं, तो हम इस चीज को इग्नोर करके आगे निकल गए किला देखने के लिए। हम सब थोड़ा आगे बढ़ ही पाए थे कि हमें दिख गया एक बड़ा सा फाटक जो कि बंद था, लेकिन फाटक के बगल वाले व्हाइट रूम से निकल के हम सीधा जा पहुंचे फाटक के उस पार। कुछ भी कहो, यहाँ की वाइब बहुत अलग थी। और फिर हमारे राजकुमार भाई और शंकर भाई ने पानी का रास्ता बना दिया जिससे कि वो पूरे रोड पे ना फैले, और फिर ये अच्छा काम करने के बाद हम निकल गए अपने मंजिल की ओर। हम लोग थोड़ा आगे पहुंचे थे कि हमें चरखारी लोकल से मिल गए ये भाई, जो कि हमें यहाँ की जानकारी दे रहे थे। और जैसा कि बताया जाता है कि मंगलगढ़ किले में 7 तालाब है जो कि हमेशा भरे रहते हैं। खैर इस बात पे पूरी तरह यकीन मुझे भी नहीं था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो मुझे भी यकीन हो गया। और थोड़ी दूर चलने के बाद हम सबकी नजर पड़ी 7 में से पहले तालाब पे, जो कि लिटरली भरा हुआ था। और फिर पहला तालाब देखने के बाद हम निकल गए आगे और अनोखी अनोखी चीज देखने के लिए। हम सब मौसम को लुत्फ उठाते और मौज मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ी पुराने जमाने की तोप पे, और इस तोप का दिख जाना हमारे लिए बहुत ही अनोखा था। इस तोप का साइज देखने में छोटा था, लेकिन ये भारी बहुत थी। अगर हम 10 लोग भी मिलकर इसे उठाते तो शायद ना उठती, लेकिन हम लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि उस वक्त पे चलती कैसे होगी। और साथ ही साथ इस तोप पे कुछ लिखा था जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। तो यहाँ का मुआयना करने के बाद हम निकल गए आगे के लिए। तो आप सबको आगे ही कहानी बताएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और आप सब नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले सोने चांदी और कई धातुओं से बनी एक बहुत बड़ी तोप, और साथ ही साथ कई अनोखी चीजें। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए राम राम।